आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 पाठ 4 दीवानों की हस्ती। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय करेंगे। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद अब प्रयागराज से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में इन्होंने कविता लेखन पर विशेष ध्यान दिया, मगर बाद में उपन्यास लेखन में इनकी रुचि बढ़ गई। उनकी प्रमुख कृतियों में महाकाल, कर्ण, मधुकर्ण, प्रेम संगीत आदि शामिल हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान हेतु इन्हें सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। श्री भगवती चरण वर्मा जी ने 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में अपनी देह त्याग दी। तो अब चलते हैं कविता की ओर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। चलते कविता की अगली पंक्तियों की तरफ। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। जैसे वो कहीं और जाने के लिए जाते हैं तो सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं उनके जाने के दुख में। लोगों को उनके जाने का पता नहीं चलता, वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कवि कब आए और कब चले गए। यानी उनको पता ही नहीं पड़ता है कि कवि कब आए और कब यहाँ से चले भी गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिककर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है। यानी वो एक जगह टिककर नहीं रह सकते हैं, वो इधर से उधर घूमते रहना ही पसंद करते हैं। इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते और जाते रहते हैं। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं। चलते हैं कविता के अगली पंक्तियों की तरफ। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते ही रहना और मुझे लगातार चलते ही रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर यानी लगातार चलते रहना होगा। अब चलते हैं कविता की अगली पंक्तियों की तरफ।
दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के खूंटों को हम एक भाव से पिए चले। भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं, यानी उनके दुख सुख में भाग लेते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, यानी कवि के लिए जो दुख और सुख है वो दोनों भावनाएं एक समान है, दुख हो चाहे सुख एक ही है। इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर यानी चुप रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं कविता की अगली पंक्तियों की तरफ। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, यानी इस दुनिया के जो लोग हैं बहुत स्वार्थी हैं। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कवि स्वार्थी नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल जो प्यार है उसको लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, यानी उनको कभी सफलता मिली है और कभी असफलता मिली है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया है और अपनी जो नाकामयाबी है का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। अब चलते हैं कविता की अगली पंक्तियों की तरफ। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना और पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। धन्यवाद।